हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभित। और यार मैं नोटिस कर रहा हूं कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं, हमारे एनालिटिक्स में दिखाया जाता है कि 80% जनता जो हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस देख रही है, उन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और उसका एक नुकसान उनको ही हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है कि आप 1 महीने पुराना वीडियो देखते हो, फिर उसके बाद आप हमें बोलते हो कि सर वो टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बना दो, जबकि वो 3 हफ्ते पहले ही जा चुका है। समझ में आ रही बात? तो अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या होगा कि सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पे जाकर के क्लिक कर दो तो सारे नोटिफिकेशन आएंगे। जो भी वीडियो बनेगा, चाहे वो PYQ से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़ने के लिए भी आते हैं, पर उनके पास वो नोटिफिकेशन ही नहीं आ पाता क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपके पास PYQ के वीडियोस भी आ जाएंगे, इंटरव्यू के वीडियोस भी आ जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। प्लस मैं एक वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा स्पॉन्सरशिप को लेकर के और प्लेलिस्ट को लेकर के, तो आपको सब पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या है। बट मेरा सजेशन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। 3-4 महीने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तब अनसब्सक्राइब कर देना। बट फिलहाल सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाए। काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता है। तो भाई देखो, मैंने क्या किया है, आप दिख रहा होगा गूगल पे मैंने डाल दिया GEIMS। पहली वेबसाइट जो आ रही है वो है द ग्रेट ईस्टर्न एकेडमी की। तो इसी पे ही जाना, उसके नीचे 50 और होंगे, उन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको किस पे जाना है, ग्रेट ईस्टर्न एकेडमी जहाँ लिखा हुआ है वहीं पे जाना है। इसको जाकर के क्लिक कर दो। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ही ग्रेट ईस्टर्न खुल जाएगा। इंक्वायरी के लिए वो सब अपना नाम नंबर देने के लिए बोलता है। फिलहाल हमें इंक्वायरी तो करनी है नहीं, हमें क्या करना है, हमें फॉर्म फिलअप करना है DNS का। तो हम थोड़ा नीचे आएंगे तो देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये है DNS का सेक्शन, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो DNS में अब किसी को GME करना हो तो यहाँ है, ETO करना है तो यहाँ है। फिलहाल हम DNS की बात कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि रीड मोर पे चले जाते हैं। रीड मोर पे क्या दिखा रहे हैं ये लोग, तो कोर्स रिव्यू दिखाया जा रहा है। कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। कोर्स कमेंसमेंट दो बैचेस होते हैं। 40 सीटें फेब में लेते हैं, 80 सीटें अगस्त में लेते हैं टोटल। अगर आपको इनका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप इनका प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरा प्रॉपर प्रोस्पेक्टस है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन के कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए होते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप अगर पढ़ना शुरू ही करोगे तो यहाँ पे आपको देखो, ध्यान से देखते जाओ। पहली बात, अनमैरिड होना चाहिए। 40 और 80 सीट होती हैं। ठीक है, 750 रुपये का फॉर्म है। एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला क्या है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्टेप 2 में आपको एक ईमेल पे एक लिंक मिलेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, लॉगिन डिटेल, मतलब सारे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आप आराम से पढ़ो। अगर आपको बाई चांस वो नहीं समझ में आता तो आप बताना, मैं उसको एक्सप्लेन करने का भी एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा। लेकिन पूरा प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है। और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं आपके पास। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे अप्लाई किया जाए, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, करियर पाथ भी लिखा हुआ है। डेक कैडेट, 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, मास्टर, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, स्टाइपेंड एंड सैलरी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं। इसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर उनका क्या है, वो फ़ीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मेंशन है कि किस चीज़ के लिए कितनी फ़ीस लगेगी। हर एक चीज़ की फ़ीस टोटल 7,15,000 रुपये फ़ीस है। लोन का प्रोसेस भी इन्होंने बताया। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर हमें लोन कैसे मिल पाएगा, वो प्रोसेस भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, GMS में मतलब ग्रेट ईस्टर्न में क्यों जाना है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ये बहुत लोग क्योंकि खुद ये पूछते हैं इंटरव्यू में कि आप ग्रेट ईस्टर्न क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो जब ये पूछते हैं कि आप ग्रेट ईस्टर्न क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप यहाँ से पढ़ लो और ये इंटरव्यू का एक क्वेश्चन आपका यहीं से प्रिपेयर हो जाएगा। क्या ग्रेट ईस्टर्न आप क्यों, क्योंकि खुद ये आपको बता रहे हैं कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन नोटिस फॉर एस्पिरेंट। ये पढ़ लेता हूँ मैं। इट हैज़ कम to our attention that certain agencies individual may be contacting job seekers offering fake admission in the Great Eastern Institute। क्योंकि पिछले कुछ सालों में, 3-4 सालों में ऐसा बहुत बार हो चुका है कि लोग पैसे मांगते हैं कि भैया हमें पैसे दे दो, हम तुम्हारा ग्रेट ईस्टर्न में करवा देंगे। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरीके के दावे करते हैं कि हमें पैसे दे दो, हम तुम्हारा ग्रेट ईस्टर्न में करवा देंगे। कुछ एजेंसीज या कुछ इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले इंस्टीट्यूट, ये सब करते रहते हैं। तो यहाँ पे भाई इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि इन सब चक्करों में मत पड़ना। द एजेंसीज इंडिविजुअल्स में इवन भी सेंडिंग स्पॉन्सरशिप लेटर ऑन फेक कंपनी लेटर हेड। अगर वो आपको कुछ भेज भी रहे हैं तो फेक होगा, वो यहाँ का नहीं है। ठीक है, तो इन लोगों से बच करके रहें।
अब अगर आपको कुछ भी क्वेरीज आती है ना कि भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो देखो यहाँ ग्रेट ईस्टर्न का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, टोल फ्री फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, टोल फ्री नंबर भी लिखा है, फ़ोन नंबर भी लिखा है, ईमेल भी लिखी हुई है। तो आप ईमेल पे भी जा सकते हो, ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, और सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो ईमेल का ही होता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ईमेल पे जा करके करना, ठीक है। तो ये हो गया इसका पूरा का पूरा प्लान मैंने आपको बता ही दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। अब देखो यहाँ पे भी देखो एप्लीकेशन प्रोसेस में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ऑनलाइन असेसमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है कि आपका एक पूरा प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, जो आप अपने घर से दे सकते हो। लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको और भी दे देता हूँ कि ये AI बेस्ड होता है, मतलब कि वैसे तो ये घर से दे सकते हो, आप सेंटर पे नहीं जाना है, घर से दे सकते हो। लेकिन अगर आप इसको देखते हुए अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रहे हो, सामने वाले से आगे पीछे वाले से बात कर रहे हो, ये सब नौटंकी कर रहे हो, चीटिंग करते हुए बेसिकली अगर उसने आपको पकड़ लिया तो आपको वहीं के वहीं रिजेक्ट कर देगा। बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट होते हैं। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको IMU CT का एग्जाम भी क्लियर करना है। उसके बाद इन्होंने क्लियरली बता दिया कि पर्सनल इंटरव्यू उसके बाद होगा, मतलब आपकी IMU CT की रैंक आने के बाद होगा। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। और मेडिकल टेस्ट होने के बाद भी ये कंफर्मेशन नहीं है कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, ये आपको ये बता देंगे कि हाँ आपका मेडिकल भी क्लियर हो गया है। लेकिन उसके बाद इनकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो मान लो 80 बच्चे हैं, तो हो सकता है 80 बच्चों के लिए इन्होंने 200 बच्चों को सेलेक्ट कर रखा हो। तो ये भी है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में किसका नाम आने वाला है, वो भी एक बहुत है, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल से हो रहा है कि बच्चे क्या होता है कि सब कुछ करवा लेते हैं, पर्सनल इंटरव्यू क्लियर हो गया, मेडिकल टेस्ट क्लियर हो गया, और एंड में बोलते रहे सर मेरा तो नंबर ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। फाइनल मेरिट लिस्ट ये किस बेसिस पे बनाते हैं ये लोग खुद ही जानते हैं, और कोई नहीं बता सकता। हालांकि आइडिया लगा सकते हो कि आपकी रैंक, आपका PCM, ये 3-4 चीज़ें होती हैं, लेकिन कई लोग इसके ऊपर अलग अलग तरीके की बातें करते रहते हैं। लेकिन आप फाइनल सिलेक्शन के बाद ही आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिलेगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज़ होंगी। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो यहाँ पे आओ, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दो, तो आपके पास पूरा का पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा, जो कि कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है भी नहीं। तो दोस्तों अब जैसे बार बार हम देख रहे हैं ना, कभी कभी ये भी टेक्निकल ग्लिच हो जाते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म पे हम बार बार क्लिक कर रहे हैं और खुल कुछ और जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करके दिखा देता हूँ, क्लिक हम कर रहे हैं और खुल ये जा रहा है। तो कभी कभी ये भी टेक्निकल ग्लिच होते हैं वेबसाइट की वजह से कि बार बार वही सेम पेज खुल जा रहा है। तो मतलब एक्चुअली क्या है कि अभी आज नहीं खुल रहा, हो सकता है 1-2 दिन में दोबारा से खुलने लगे, तो मैं दोबारा एक फॉर्म बना दूंगा, मतलब एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको रिक्वायर्ड होगा। बट मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ से 1-2 दिन का वेट करने के बाद आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है। जो आपकी बेसिक डिटेल मांगता है, जो चीज़ें मांगता है, मतलब आपको एक पिक्चर देनी पड़ेगी, अपना क्या बोलते हैं आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, पासपोर्ट नंबर भी वो मांगता है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपका एप्लीकेशन नंबर जो होगा वो मांगता है, कुछ बेसिक डिटेल्स मांगता है, वो आप फिलअप कर दो तो उससे आपका काम हो जाएगा। फिलहाल अभी नहीं खुल रहा है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा, जैसे ही खुल जाएगा तो इसका एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे पूछ सकते हो। मोरोवर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है। भाई देखो, सब्सक्राइब करने में आपका नुकसान नहीं है। अब कर क्या रहे बच्चे, 1 महीने पुराना वीडियो देखते हैं, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट कर देते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो बनाओ। भाई उसके ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोस बन चुके हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि आप पुराना वीडियो देख करके मांग रहे हो और ऑलरेडी वो वीडियो अपलोडेड है। तो मेरा सजेशन ये है कि इसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा कि रीसेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, और रीसेंट वीडियो मिलने के साथ साथ में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मिलती रहेगी। एक चीज़ और है, मैं इसके PYQ के ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आप लोग बहुत बार डिसअपॉइंट करते हो यार। जैसे मैंने कल एक वीडियो डाला था इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए, उस पर 149 व्यूज़ आए। उसका मतलब पता है क्या है कि बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं वीडियो बनाऊंगा, मतलब PYQs हमारे पास अवेलेबल है ग्रेट ईस्टर्न के, हम उसके ऊपर वीडियो भी बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए, आपको नीचे 200 कमेंट करने होंगे, और ऐसा नहीं करना होगा कि एक ही बच्चा 20 कमेंट कर रहा है, वो काउंट नहीं होगा, वो एक ही काउंट होगा। तो मुझे टोटल 200 कमेंट चाहिए, लाइक्स चाहिए, ठीक है, तब जा करके मैं आपके लिए बनाऊंगा। क्योंकि आप थोड़ी मेहनत तो करो, आपसे पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ, थोड़ी मेहनत करो तब जा करके आपके लिए बनाऊंगा। ओके, सो विद दिस इन्फॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।